जेहि शरीर रति राम सोई आदर ही सुजान। रुद्र दे तजि नेह बस बानर भे हनुमान। जानी राम सेवा सरस समुझि करब अनुमान। पुरखा ते सेवक भये हरते भे हनुमान। सभी हनुमान भक्तों को मेरा राम राम। दोस्तों, पिछली बार जो मैंने बालाजी की अर्जी की 2 वीडियो बनाई थी आप सब लोगों को बताने के लिए कि अर्जी और दरखास्त में क्या अंतर होता है, तो बहुत सारे लोगों ने मुझे कमेंट किया है कि हमें बताइए कि अर्जी लगाने से पहले क्या नियम करने पड़ते हैं या क्या परहेज करने पड़ते हैं। तो दोस्तों, आज ये वीडियो उन सभी लोगों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है जो बालाजी की अर्जी घर में लगाना चाहते हैं। और कुछ एक समस्या ऐसी भी है दोस्तों भक्तों के साथ कि बहुत सारे भक्त बहुत ज़्यादा दूर रहते हैं, और आप तो जानते ही हैं कि हनुमान जी के भक्त केवल हमारे इंडिया में ही नहीं हैं, बहुत दूर दूर देशों में भी हैं, विदेशों में भी बसे हुए हैं जो हनुमान जी को मानते हैं। और उनमें से भी कुछ अगर भक्त बालाजी की अर्जी लगा रहे हों तो वो कैसे बालाजी तक जा सकते हैं, तो उन पैसों का फिर हमें क्या करना चाहिए। इस तरीके की समस्या भी बहुत सारे भक्तों के बीच में उत्पन्न हो रही है। उनके मन में ये सवाल बार बार आ रहा है कि जब हमारी मनोकामना पूरी हो जाए तो हम उन पैसों का क्या करें, अगर हम बालाजी दर्शन करने के लिए नहीं आ पा रहे हैं। क्योंकि जो भक्त बाहर रहते हैं, दूर रहते हैं, उनके लिए आ पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, बहुत सारी समस्याएं होती हैं। तो आज जो ये वीडियो बना रही हूँ इसको पूरी तरीके से देखिएगा। इसमें मैंने परहेज भी बताए हैं, नियम भी बताए हैं, और उन रुपयों का क्या करना है अगर आप बालाजी ना आ सकें, तो ये सारी बातें मैं इस वीडियो के अंतर्गत आपको बताने वाली हूँ। दोस्तों, बालाजी में अर्जी लगाने के कुछ नियम होते हैं, वहाँ जाने के भी कुछ नियम होते हैं। लेकिन अगर आप केवल दर्शन करने के लिए वहाँ जा रहे हैं, साधारण रूप से दर्शन करने के लिए जा रहे हैं, क्योंकि कुछ लोग तो केवल ऐसे ही अर्जी लगाने के लिए और दर्शन करने के लिए जाते हैं, और कुछ लोग जो गंभीर परिस्थितियों से घिरे होते हैं, जैसे किसी के ऊपर संकट हुआ हो। संकट से मेरा तात्पर्य है किसी प्रकार का तंत्र मंत्र, जादू टोना, भूत बाधा वगैरह अगर किसी के ऊपर हुई हो, तो उसे अर्जी लगाने से पहले बहुत सारे नियमों का पालन करना पड़ता है। अगर आपको इन नियमों को जानना है तो आप मुझे कमेंट करिएगा, तो इसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी। लेकिन अगर आप साधारण रूप से बालाजी के दर्शन करने जा रहे हैं, आपकी मनोकामना कोई पूर्ति के लिए आप अर्जी लगा रहे हैं, तो आपको ऐसे किसी विशेष नियमों का पालन नहीं करना पड़ता है। हाँ, बालाजी जाने से पूर्व लगभग 8-10 दिन पहले से आपको लहसुन प्याज का सेवन बंद करना होता है। इसके अलावा आप जो अंडा या नॉनवेज खाते हैं तो भी आपको बंद करना पड़ेगा, और ये जो अल्कोहल वगैरह कुछ लोग लेते हैं ये भी उनको छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि बालाजी जाने से पहले इन चीज़ों का परहेज करना बहुत ज़रूरी होता है दोस्तों। और वहाँ से अर्जी लगाकर आने के बाद भी आपको कुछ दिन तक इन चीज़ों का परहेज करना पड़ेगा, अगर आप साधारण रूप से अर्जी लगा रहे हैं तो भी, क्योंकि ये सब चीज़ें हनुमान जी को बिल्कुल भी पसंद नहीं होती हैं। तो आप अगर उनकी शरण में जा रहे हैं तो आपको इन चीज़ों का कुछ दिनों तक परित्याग करना पड़ेगा। और वहाँ जो अर्जी लगती है उसके लिए विशेष जो टाइमिंग होती है, सुबह 7 बजे से लेके 12 बजे तक अर्जी लगती है बालाजी मंदिर परिसर में। 12 बजे के बाद आपको वहाँ अर्जी लगाने को नहीं मिलेगी। अगर आप अर्जी लगाने के लिए बालाजी जाना चाहते हैं तो आप टाइमिंग का विशेष ध्यान रखिएगा। और एक बात और होती है कि एकादशी वाले दिन बालाजी में अर्जी नहीं लगाई जा सकती है, तो आप दिन देखकर जाइए कि एकादशी ना पड़ रही हो, क्योंकि एकादशी वाले दिन अर्जी नहीं लगाई जाती है। ये तो हो गए साधारण से नियम। और परहेज भी दोस्तों, जो साधारण रूप से जा रहे हैं, साधारण तरीके के संकटों से घिरे हुए हैं, मान लीजिए किसी को हल्की फुल्की बीमारी है, ये प्रेत बाधा वगैरह का संकट नहीं है, तो उनको लौट कर आने के बाद भी कुछ दिन तक बाहर ही खाने का परहेज करना पड़ता है, क्योंकि लहसुन प्याज वर्जित बताया जाता है कुछ दिनों तक। तो अगर आप बाहर खाना खाएंगे तो आपको पता नहीं होगा कि किस चीज़ में क्या पड़ा हुआ है, क्या मिक्स है, तो वो आपके लिए उचित नहीं होगा। तो बाहर के खाने से आपको परहेज करना पड़ेगा। इवन आप किसी रिश्तेदार के घर भी जाकर ना खाएं तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अपने घर का शुद्ध और सात्विक भोजन कीजिए।
और दोस्तों आप वहाँ से जब लौट कर आएंगे, अगर संकट से ग्रस्त हैं तो आपको सफ़ेद वस्तुओं को भी परित्याग करना पड़ेगा, लेकिन अगर आप संकट से ग्रस्त नहीं हैं तो आप नॉर्मल 5-7 दिन का परहेज कर लीजिए, 11 दिन का परहेज कर लीजिए। जितनी आपकी श्रद्धा हो, जितनी आपकी क्षमता हो, उस हिसाब से आपको परहेज करना होगा। इसके अलावा आपको कुछ विशेष नियम नहीं करने होते हैं। हाँ, बालाजी से आने के बाद आपको मंगल और शनिवार को प्याज खाने से बचना चाहिए, उसका परहेज आपको करना चाहिए। अब आती हूँ दूसरे पॉइंट की तरफ कि अगर आप बहुत दूर रहते हैं और बालाजी की अर्जी लगाने के बाद आप बालाजी जाने में असमर्थ अपने आप को महसूस कर रहे हैं, तो आप उन पैसों का क्या करें जो आपने 181 रुपये लाल कपड़े में बांध कर रखे हैं। अगर दोस्तों आपकी मनोकामना पूरी हो जाती है तो आप उन रुपयों को ले जाकर किसी मंदिर के दान पात्र में प्रसाद के साथ, जैसे प्रसाद चढ़ा दीजिए मंदिर में और एक दिया जला दीजिए, और वो जो पैसे हैं आप मंदिर के दान पात्र में डाल दीजिए। नहीं तो सबसे अच्छा रहेगा कि आप किसी ज़रूरतमंद को उन पैसों को दे दीजिए, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि इससे अच्छा कोई उपयोग उन पैसों का हो सकता है। अगर कोई ज़रूरतमंद उन पैसों का इस्तेमाल करेगा तो वो आपको दिल से दुआएं देगा, दिल से आशीर्वाद देगा, जिससे बाबा तो प्रसन्न होंगे ही होंगे। तो अगर आप बहुत दूर रहते हैं और बालाजी की अर्जी लगाना चाहते हैं और आपके मन में ये संशय है कि मैं बालाजी नहीं जा सकता हूँ या जा सकती हूँ, तो मैं कैसे अर्जी लगाऊँ, तो आप निसंकोच अर्जी लगा सकते हैं। बाद में आप पैसों को किसी को दे दीजिएगा, ज़रूरतमंद को दान कर दीजिएगा या मंदिर के दान पात्र में डाल दीजिएगा। दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि परहेज नियम आपको बहुत ज़्यादा नहीं करने हैं। आपकी श्रद्धा भक्ति होनी चाहिए, आपको विश्वास पूरा होना चाहिए कि मैं जो ये अर्जी लगा रहा हूँ या लगा रही हूँ, इसको ये मेरे लिए बहुत लाभप्रद होगी। इसके अलावा आपको अगर और कुछ बालाजी से जुड़ी हुई जानकारी चाहिए तो हमें कमेंट करिएगा, मैं उस पर वीडियो बनाने का प्रयास करूंगी। और आपकी कोई अगर सच्ची अनुभूति हो जो आप हमसे शेयर करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए जा रहे ईमेल एड्रेस पे आप हमें मेल कर सकते हैं। हमारा प्रयास रहेगा उस पर वीडियो बनाकर लोगों तक पहुंचाने का, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग बाबा से जुड़ सकें और बाबा के चमत्कारों को जान सकें। इसी के साथ आज का मैं वीडियो यहीं समाप्त करती हूँ। जय श्री राम, जय बाबा की।